नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लास काइंड पे। मेरा नाम सत्यम तिवारी है। आज मैं अपने दूसरे वीडियो में पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी का युद्ध, पृथ्वीराज चौहान को हार कैसे मिला, इसके बारे में विचार करेंगे। आप लोग खूब ध्यान से समझिएगा। इतिहास हमें बताता है कि भारत ने अपने सबसे बहादुर राजा को नहीं खोया, बल्कि भारत ने एकता, रणनीति और समय के समझ को खो दिया। पृथ्वीराज चौहान जैसा शक्तिशाली योद्धा मोहम्मद गौरी से हार गया। आखिर क्यों पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी से हार का सामना करना पड़ा? यह कहानी सिर्फ हार की नहीं है दोस्तों, यह कहानी राजनीति और धर्म की है। आइए हम समझते हैं पृथ्वीराज चौहान कौन थे। पृथ्वीराज चौहान अजमेर और दिल्ली के राजा, पृथ्वीराज चौहान जो थे वो अजमेर और दिल्ली के राजा, राजपूत शौर्य के प्रतीक और एक ऐसा योद्धा जिन्होंने तलवार से ज्यादा धर्म और मर्यादा को महत्व दिया। ये एक ऐसे राजा थे जिन्होंने तलवारों से ज्यादा धर्म और मर्यादा को महत्व दिया। कम उम्र में राजा बने, कम उम्र में राजा बने, युद्ध कौशल में निपुण। भले ही कम उम्र में राजा बने हो, लेकिन युद्ध कौशल में निपुण थे। शब्द भेदी बाण कला के विशेषज्ञ। जो शब्द वेदी बाण कला है, इसको मैं आगे आपको समझाऊंगा। शब्द वेदी बाण कला के विशेषज्ञ थे, लेकिन यही मर्यादा आगे चलकर उनकी मौत का कारण बना। यही मर्यादा आगे चलकर उनकी मौत का कारण बन गया दोस्तों। मोहम्मद गौरी इनका असली खतरा था। जो मोहम्मद गौरी था, इनका असली खतरा था। मोहम्मद गौरी कोई सामान्य लुटेरा नहीं था कि आया लूटा चला गया। मोहम्मद गौरी को भारत पर शासन करना था। मोहम्मद गौरी को भारत पर शासन करना था। मोहम्मद गौरी का मुख्य रणनीति था भारत पर शासन करना। गौरी बार बार भारत पर हमला करता रहा, गौरी बार बार भारत पर हमला करता रहा, लेकिन पृथ्वीराज चौहान गौरी को 16 से 17 बार युद्ध में हराए। लेकिन बार बार एक ही गलती हुई, सबसे बड़ी भूल जो थी गौरी को जीवित छोड़ना। बार बार एक ही गलती हुई पृथ्वीराज चौहान से, गौरी को जीवित छोड़ना। अब ऐसा क्यों दोस्तों उनको जीवित छोड़ दिया जाता था? राजपूतों में यह परंपरा थी, जो दुश्मन हार जाता है उसको जीवित छोड़ देने की, मतलब उसको क्षमा कर देने की। गौरी युद्ध को धर्म नहीं राजनीति समझता था, लेकिन गौरी जो था वो युद्ध को धर्म नहीं राजनीति समझता था और वो हार से सीखता था। भले ही पृथ्वीराज चौहान उसे छोड़ देते थे, लेकिन गौरी हर हार से कुछ ना कुछ सीखता था और बदला लेने के लिए लौटता था। कुछ सीखता था और फिर अगले युद्ध में बदला लेने के लिए पृथ्वीराज चौहान से वो लौटता था। दोस्तों, यही कमजोरी बन गई। पृथ्वीराज चौहान की जो दया थी, यही बहुत ही मुख्य कमजोरी बन गई। इसके बाद आता है दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध, जो 1191 में लड़ा गया था। तराइन का प्रथम युद्ध जो था वो 1191 में लड़ा गया था। गौरी ने सीधी लड़ाई लड़ी, जो गौरी था वो सीधी लड़ाई लड़ा था, लेकिन राजपूत सेना ने उसे बुरी तरह हराया। जो राजपूत सेना के सैनिक थे उसे बहुत बुरी तरह हराए। गौरी घायल हुआ, लेकिन फिर से वही भूल, गौरी को जिंदा छोड़ देना। फिर से राजपूतों से एक भूल हुई, गौरी को जिंदा छोड़ देना। तराइन का दूसरा युद्ध ठीक एक साल बाद 1992 में लड़ा गया। यही असली मोड़ था पृथ्वीराज चौहान के हार का। इस बार गौरी बदला हुआ था। हर युद्ध से गौरी इस युद्ध में बहुत बदला हुआ था। उसकी रणनीति घुड़सवार तीरंदाज, उसकी रणनीति बहुत अलग थी। घुड़सवार तीरंदाज, नकली पीछे हटना, वो गलत तरीके मतलब पीछे हटता रहता था, पीछे हट रहा था। रात के हमले, रातों में हमला करता था। अब आता है राजपूत सेना। राजपूत सेना में हाथी, भारी हथियार, प्रारंभिक युद्ध शैली, वही युद्ध शैली थी जैसे कि हर युद्ध में था मोहम्मद गौरी से, वैसे ही राजपूतों की इस युद्ध में भी वही युद्ध शैली थी। नई युद्ध बनाम पुरानी सोच,
नई युद्ध शैली तो थी, लेकिन सोच पुरानी थी कि हम फिर से मोहम्मद गौरी को हरा देंगे इस युद्ध में। उस समय भारत एक नहीं था। वो जो दौर था उस समय भारत एक नहीं था। जो जयचंद थे वो कन्नौज के राजा थे, और जो पृथ्वीराज थे वो अजमेर के राजा थे। व्यक्तिगत दुश्मनी थी, जो व्यक्तिगत थी वो दुश्मनी थी आपस में। कोई संयुक्त सेना नहीं थी, कोई जैसे संयुक्त एक साथ मिलकर वार करने वाली, युद्ध करने वाली सेना नहीं थी। कुछ कथाओं के अनुसार कहा जाता है जो जयचंद थे वो गौरी के साथ मिले हुए थे। हालांकि सभी इतिहासकारों ने ये बात में अभी मतभेद है, मतलब सभी इतिहासकारों में इस चीज पे, इस पंक्ति पे अभी मतभेद है। आत्मविश्वास जो लापरवाही में बदल गया। पृथ्वीराज को लगा गौरी फिर हार जाएगा। सीमाओं पर सतर्कता कम थी, जो सीमाओं थे उस पर कोई सतर्क नहीं थे। जो पृथ्वीराज चौहान के सैनिक थे वो सीमाओं पे सतर्क नहीं थे। हमेशा की तरह उनको लगता था कि मोहम्मद गौरी फिर से हार जाएगा, लेकिन वो तो नए युद्ध रणनीति से आया था। इसके बाद आता है दोस्तों, इतिहास में कई महान राजा इसी ओवर कॉन्फिडेंस के साथ हारे थे। मतलब इतिहास में इन्हीं की तरह जो पृथ्वीराज चौहान थे वे एक महान योद्धा थे। इसी ओवर कॉन्फिडेंस के नाते बहुत से योद्धाओं ने हार का सामना करना पड़ा उनको। पृथ्वीराज की गिरफ्तारी और अंतिम कथा की ओर हम बढ़ते हैं। युद्ध में घायल पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया, आंखें निकाल ली गई। यहीं से आती है चंद बरदाई की अमर पंक्ति। मोहम्मद गौरी जो है वो ऊपर से हंसता है। पृथ्वीराज चौहान को पता चल जाता है कि मोहम्मद गौरी ऊपर से हंस रहा है, लेकिन उनको ये नहीं पता चलता है कि वो कितने ऊपर से हंस रहा है। तो यही कविता वहां पे काम करती है। 4 बांस 24 गज, 4 बांस 24 गज, ये उसको मेजरमेंट देता है। अंगुल अष्ट प्रमाण 8 उंगली, ता ऊपर सुल्तान मत चूको चौहान। और जैसे ही मोहम्मद गौरी वाह करता है, वैसे ही पृथ्वीराज चौहान का बाण जाके उसके सिर में लग जाता है और उसका देहांत हो जाता है। इसी को कहते हैं शब्द भेदी बाण, और यहीं से मोहम्मद गौरी का अंत हो जाता है। पृथ्वीराज चौहान हारे नहीं थे, बल्कि कुछ युद्ध में नासमझ के कारण, गौरी को नॉर्मल समझने के कारण, पहले युद्धों के कारण ऐसा युद्ध में नुकसान उन्हें हुआ और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब हम इस वीडियो को समाप्ति की ओर ले जाते हैं। हम अपने अगले वीडियो में वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।